हेलो साथियों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसा कि आपको पता कि अब की बार रेलवे पार टारगेट एनटीपीसी को किया जा रहा है और यहां पर बायोलॉजी के एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि आपको बेहतरीन 1500 प्लस आपको एमसीक्यू की सीरीज करी जा रही है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें दिया है पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एम्प्लीलेप्सिन। तो इसमें बच्चे जो हमारा एंजाइम है नहीं है वो इंसुलिन है। तो हमारे एंजाइम है कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और एम्प्लीलेप्सिन, ये हमारे एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बच्चे की एक हार्मोन होता है। हार्मोन होता है जो इसका जो उत्पादन है ना अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है हार्मोन। तो हार्मोन एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन। तो एंजाइम कौन कौन से हैं? मेरे एंजाइम पेप्सिन है, रेनिन है, एम्प्लीलापिसिन है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। इसे पूछा कौन सा नहीं है, तो इंसुलिन। इंसुलिन किससे होता उत्पन्न होता है? कि लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है, बीटिका कोशिका, उनसे उत्पन्न होता है। ये हमारे शरीर में रक्त शर्करा का एक तरह से निगमन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको पता कि रेलवे का पेपर है, तो हम एमसीक्यू आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे वो इंसुलिन होगा, इंसुलिन होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, विकास सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया? लुईस पास्चर, अरस्तु, ग्रैंड मेंडले, चार्ल्स डार्विन। जो विकास का जो सिद्धांत है ना वो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। इन्होंने विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा की कि जैसे कैसे कैसे हमारे जिराफ की जो लंबाई है, आपने डार्विन सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें विकास के सिद्धांत को बताया कि कैसे कैसे उनकी गर्दन बड़ी होती गई। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो हमारे कहां पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। तो ये तो बड़ी हड्डी की बात आई, लेकिन वो छोटी हड्डी पूछ सकता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया जो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होते हैं मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि इसे पूछा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, उरू की हड्डी। लेकिन वो पूछ लेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आप बोलेगे स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। और देखो यहाँ पर इसने उरू और जांग दोनों दे दिए। तो वो ऐसा हो सकता है कभी कभी उरू भी दे सकता है, लेकिन जांग सभी सामान्य व्यक्ति जानते हैं, लेकिन उरू जो है बहुत कम जानते हैं। तो आप यहाँ पर एक बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा, आपको ही फायदा होगा। उन विकल्पों को लिखते चले जाइएगा। आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम है, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो मैं आपको बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लग रहा हूं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? कसावा, सोयाबीन, गेहूं, मक्का। तो बच्चे सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा है वो सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है ना बच्चे, जो सोयाबीन में वो 40% होती है, 40% होती है। जबकि दूसरी बात जो हमारी दलहनी या तिलनी फसल है, सोयाबीन जो दूध से तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समक्ष होता है। सोयाबीन के दाने में हमें 40% प्रोटीन होता है। और जो हम फैट की बात करें 20 से 23% वसा होता है, और 30% हमें बच्चे इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। तो आपको दोनों ही चीज पता होना चाहिए, इंटरलैक्ट होने की आवश्यकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निमोनिया का नया रूप सार्स है, निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? निमोनिया का जो नया रूप है वो सार्स है। तो सार्स जो हमारे जो है ये चीन से शुरू हुआ था। और निमोनिया जो फेफड़े का रोग है, इसमें क्या हमारे सबसे ज्यादा फेफड़े जो प्रभावित होते हैं, जो कि स्पेक्ट्रोकोस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? स्पेक्ट्रोकोस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इस रोगी को ठंड लगकर जो ठंड सी महसूस होती है और बुखार बन जाता है। सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट स्पेटरी सिंड्रोम। इसकी मैं दोबारा फुल फॉर्म बता रहा हूं। सार्स की क्या होती है? सीवियर एक्यूट स्पेटरी सिंड्रोम होता है। निमोनिया जो नया रूप है जो सार्स है, ये हमारे चीन से स्टार्ट हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि निमोनिया ना पूछ के पूछ लेगा इसका नया नाम जो सार्स है वो हमें किस देश में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि वो चीन से स्टार्ट हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मानव में कशेरुओं की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में जो कशेरुओं की संख्या है वो 33 होती है। 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है।
मनुष्य की जो पृष्ठ सतह पर मध्य में सिरे से लेकर और कमर तक की लंबाई मोटी एवं छड़ के समान स्थायी पाई जाती है, जिसे कशेरु दंड कहते हैं। तो आपने पता जो हमारी वर्टिकल कॉलम होता है, जो होता है वर्टिकल कॉलम क्या होता है, ये हमारे मनुष्य पृष्ठ सतह है ना, मध्य में सिर से लेकर कमर तक की एक लंबी मोटी एवं छड़ के समान अस्थि पाई जाती है। जो मनुष्य का जो शरीर है ना, कशेरु दंड 13 कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ये आप भी क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, 3300 से मिलकर बना होता। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65, 25, 10 और 5 कितनी होती है? मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन तत्व की जो मात्रा बच्चे 65% होती है। यही मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नाइट्रोजन लगाई जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन जो पर्यावरण में पाई जाती है और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम आपको फंसाने के लिए भेजता, तो आपको याद रखना क्या 65%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो कब लगाया जाता है, इसमें जो पहला ऑप्शन है जन्म के तत्काल बाद लगाना चाहिए। तो इसमें क्या बीसीजी, बीसीजी फुल फॉर्म होते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये टीबी, तपेदिक या राजलक्ष्मी के बचाव के कारण, जिससे कि हमारे बच्चे को टीबी की बीमारी ना हो, उससे बचाव के लिए इस टीके का टीकाकरण किया जाता है। यदि इस टीके का जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाए तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर दिया जा सकता है, किंतु अगर जन्म के जितनी अवधि व्यतीत हो जाएगी, यह जो प्रभावित उतना ही कम होता जाएगा। जन्म के 12 माह बाद भी ये सीजीजी का टीका लगाना कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आप इस टीके को जितनी जल्दी लगा दोगे तो उतने जो ये फायदेमंद होगा। अब इसमें क्या दे रखा, जन्म के तुरंत तत्काल बाद। अगर बच्चे ऑप्शन एग्जाम में ये सेट की होती कि 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो आपको 2 घंटे के साथ जाना, यानी जो आपके सबसे नजदीक हो उसको टिक करना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन बना हुआ है। विकल्प दे सकता है, लेकिन इसमें जो जन्म के तुरंत तत्काल बाद भी लगाया जा सकता है। अगर बच्चे को कहते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसमें 1 साल भी मान्य होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जन्म के तुरंत तत्काल बाद ये जो हमें टीका लगाया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चे को राजलक्ष्मी में टीबी या तपेदिक से बचाया जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है बच्चे हम कहते हैं खच्चर। कैसे? अगर अंतर स्पीशीज संकरण और प्रजनन विधि में किसी स्पीशीज के नर का संगम किसी अन्य स्पीशीज के नर संगम से होता है, तो उसमें ऐसे संगों से प्राप्त संतति या समानता दोनों ही जनक की स्पीशीजों से भिन्न लक्षण वाली होती हैं। कुछ ऐसी संकरों से की संतति होती है। अगर जैसे हमने किसी घोड़े और गधे के बीच संगम से प्राप्त होता तो वो खच्चर प्राप्त होता। अगर हम घोड़ा और घोड़ी के अलग अलग दोनों स्पीच है, अगर इन दोनों को, अगर इनकी स्पीचों को हम एक साथ मिला दें तो बच्चे हमें क्या खच्चर प्राप्त होगा, खच्चर प्राप्त होगा। और खच्चर अपनी दोनों ही जनक स्पीच की तुलना में अधिक प्रतिबल, सहिष्णु व दमदार होते हैं। खच्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घोड़ा की स्पीच और गधे की स्पीच ये दोनों ही ब्यूटीफुल होते हैं। अगर हम इनके संगम से मिलाते हैं, अगर संकर जाति बनाते हैं, संकर जाति बनाते हैं तो हमें खच्चर प्राप्त होगा। क्या बच्चे? खच्चर प्राप्त होगा, खच्चर प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन भी वेरी टैलेंटेड है। अगर हम घोड़े की स्पीच और गधे की स्पीच को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो वो खच्चर ऑप्शन होगा। तो आपको देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? त्वचा का, फेफड़े का, जिगर का, नेत्र का। जो बच्चे हमारा ग्लूकोमा होता है ना, ग्लूकोमा या ग्लाउकोमा, ये एक बच्चे के नेत्र का रोग है। किसका? एक नेत्र का रोग है। ये हमारी आंखों में हो जाता है ग्लूकोमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार आया है पता नहीं। तो हम पता कि टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी को, हमारे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। आइए चलते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक सल्फेट। जो वाटर टैंकों में जो शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना बच्चे, उसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? CuSO4। इसमें क्या, जो हमारे वाटर टैंक होते हैं उनमें जो शैवाल, जो जीवाणु होते हैं ना, उनको हमें नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, गांठ बांध लो, नोट्स बनाते रहो बढ़िया से करके एकदम फर्स्ट क्लास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? मानव में जो गुर्दे का जो रोग है किसके कारण होता है? बच्चे इसमें आपको
लगाना है जो हमारा कैडियम होता है ना उसके कारण होता है। मानव में जो गुर्दे का जो रोग है कैडियम प्रदूषण के कारण होता है। कैडियम क्या है, एक जल प्रदूषक होता है और जो समुद्री जंतु की मृत्यु के कारण है कैडियम भी है। जो हमारे समुद्र में जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उसका कारण कैडियम भी है। जैसे इटाई इटाई रोग कैडियम के विष के द्वारा होता है। जो इटाई इटाई रोग जो किसके द्वारा होता है, वो कैडियम के द्वारा होता है। यह आपको याद रखने हैं कि मानव शरीर में जो किडनी का रोग किसके द्वारा हुआ था, कैडियम के द्वारा होता। ये आपको याद रखना, गांठ पकड़ लेनी कि मानव शरीर में जो कैडियम यानी जो किडनी का रोग है, वो किसके कारण होता है, जो गुर्दे का रोग है वो हमारे कैडियम के कारण होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थ में किसकी कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन है वो जल की कमी के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में जो 70% जो है पानी है, जिसके इसके कमी होने के कारण इसे डिहाइड्रेट हो जाता है। और जल का जो सामान्य सूत्र बच्चे H2 होता है। तो इसमें क्या है, जो मनुष्य का जो डिहाइड्रेशन है वो बच्चे जल के कारण होता है। क्यों होता है, क्यों मानव शरीर में सबसे अधिक जल है, 70% जल है और जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। ये आपका लास्ट ईयर आपको CGL में आया था 9 शिफ्ट की प्रथम पाली में। आप जाकर देख लेना 9 मार्च में जो SSC CGL का फर्स्ट पेपर हुआ था वहां पर ये आपको क्वेश्चन मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन है किसके कारण होता है बच्चे, वो जल की कमी के कारण होता है। तो ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतने ही रखते हैं और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जो बच्चे ने इस वीडियो देखा उसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो बच्चे इस चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। डेली NTPC टारगेट बैच चल रहा है, मैं आपको पूरे नंबर दिला के दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, डेली क्लास चलने वाली है, डेली क्लास। ओके भाई, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल मेरे साथ फिर से जुड़िएगा और इस बार हम रेलवे को पार कर जाएंगे। जय माता दी।